हम तो चाहते हैं कि ये चोरी खोलकर प्रशासन को पिना दे ताकि मेरा हाथ खुला रहे, हम अपना स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी को हत्या होता है, रेप होता है। इस जगह का हालात और घर का तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा परिवार है। आखिर गरीबों को देखने वाला कोई क्यों नहीं होता है। नेता मंत्री आते हैं, बहला फुसला के वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आखिर ये नेता मंत्री कहाँ छुप जाते हैं। अभी चुनाव का टाइम रहता तो नेता मंत्री का तांता लगता, एक से एक रंग बिरंग के नेता यहाँ पर घूमते हुए नजर आते, लेकिन अभी इस गरीब परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। हाँ बोलिए, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिला आपको? कोई मदद नहीं मिला कोई। हम तो चाहते हैं कि ये चोरी खोलकर प्रशासन को पिना दे ताकि मेरा हाथ खुला रहे, हम अपना स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी को हत्या होता है, रेप होता है। कितनी शर्म वाली बात है। सरकार इस बात को यदि सुन रहे हो, वर्तमान सरकार जो हमारे बिहार में है, केंद्र में है, यदि सुन रहे हो तो आप समझिए ये महिला आपके लिए चूड़ी भेज रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात और कुछ नहीं हो सकती है। कितना निकम्मा हो चुकी है पुलिस प्रशासन, ये तो इनके बातों से पता चल रहा है। प्रशासन को बोलने के बाद फिर आपके घर पे आया कोई देखने के लिए? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि हम गरीब है, गरीब परिवार को देखने वाला कोई नहीं। यही नेता घर में होता, विधायक घर में होता, बड़े बड़े लीडर के घर में होता तो बहुत आदमी उतरता, लेकिन हम गरीब है तो गरीब को कोई नहीं सहाय होता है, कोई नहीं। आखिर सरकार गरीबों के पीछे, गरीबों से वोट लेकर के, गरीबों की बातों को कह करके वोट लेकर के चली जाती है, लेकिन गरीबों को आखिर सुनने वाला कौन है यहाँ पर? ये बात सही बोल रही हैं आप। यदि ये कोई नेता के घर में होता, कोई अभिनेता के घर में होता, कोई बड़े लोगों के घर में होता तो अभी तक ईंट से ईंट बज गया हुआ होता, लेकिन आप गरीब है इसलिए आपको सुनने वाला कोई नहीं है। आप प्रशासन पर कितना भरोसा है आपको, चूंकि एसपी साहब के यहाँ आपका लड़का गया है? हाँ गए थे, वो सब तो इतना दिलासा दे रहे हैं कि हाँ हम भेज रहे, प्रशासन पूरा छाया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और कुछ नहीं लग नहीं रहा कि प्रशासन कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो 2 करोड़ का हमको देने का मैनेज करने के बात किया तो प्रशासन को कितना दे के मैनेज कर सकता है? 2 करोड़ रुपया आपको देने की बात कहा, मैनेज कर लीजिए केस। हाँ, हम रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहा था? बोला कि आप ये सब मामला दबा दीजिए, हम आपको 2 करोड़ की जमीन मेरे महती नगर में आपको दे देंगे, ये सब मामला आगे बढ़ने नहीं दीजिए। पैसा से सब चीज यदि हो जाता तो बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूमते। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। गलती किया है, कानून पर कितना विश्वास है आपको? हम कानून पर इतना ही विश्वास करते हैं कि हमको कानून न्याय चाहिए। जैसे हमको बहन को हत्या किया है, काट कर उसको फांसी की सजा होना चाहिए ताकि मेरी बहन को आत्मा की शांति मिले। फिर हत्यारा ऐसा कांड नहीं करेगा, किसी कांड करने से 6000 बेर सोचेगा, किसी एक को मारेगा तो सोच कर वो मारेगा। क्या नाम हुआ आपका? अन्नू कुमारी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन, मैं हूं आपका रघुवीर। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। मैं उसी जगह पे अभी आपको सीधी तस्वीर दिखला रहा हूं। ये मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव वार्ड नंबर 3 से मैं सीधी तस्वीर बता रहा हूं। यहाँ पर 1 महीनों के अंदर 2 हत्याएं हो जाती है। एक हत्या पुलिस प्रशासन की होती है, दूसरा हत्या हो जाता है इस घर का एक व्यक्ति। आखिर मैं जिस प्रकार से तस्वीर को आपको दिखला रहा हूँ, इस तस्वीर को देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी कस्बा जगह है, कितनी कंजेस्टेड जगह है। कि घर में परिवारों की संख्या कुछ ज्यादा होने के कारण इस घर के आदमी कहीं और जमीन खरीद के घर बनाते हैं, लेकिन वो जमीन इनके लिए काल बन जाता है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। 31 तारीख को इसी घर के एक व्यक्ति को बड़ी बुरी तरह से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। मैं उस जगह का सारा दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। जिस प्रकार से घर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से घर का तस्वीर मैं दिखला रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये कितने पैसे वाले लोग हैं। ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं, बहुत मजदूर तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है। किसी तरह से भरण पोषण करने के बाद पैसा एकत्रित करके कंजेस्टेड जगह होने के कारण इन्होंने अलग ले लिया जमीन, अलग जमीन लेकर घर बना लिए, लेकिन कुछ लोगों को इनका बात रास नहीं आया और सजा क्या दे दिए वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखला चुका हूं। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर को, इस आंगन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि आखिर इन लोगों को कहीं और जगह लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था।
किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके ये लोग 8 जनवरी को यानी 8 महीना पहले ज़मीन लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद घर पर वहाँ किसी तरह से घर बनाते हैं। पैसा नहीं होने के कारण तब तक ये लोग टाटी का घर बनाते हैं। बनाने के बाद वहाँ पर ज़मीन मालिक का लड़का, जबकि उनका पिताजी पूरा रजिस्ट्री कर दिए थे, ज़मीन एक एक पैसा भी दे दिए थे, उसके बावजूद भी ये लोग घटना को अंजाम दे दिए हैं। आखिर पुलिस प्रशासन इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि आज घटना 8 दिन से ऊपर हो गया है। 8 दिन से ऊपर होने के बावजूद भी अभी तक दुर्दशा यही है। क्या नाम हुआ आपका? अन्नू कुमारी। अनु कुमारी जी, क्या हुआ था सो बताइए। हुआ था कि घर में मेरी बहन खा रही थी, वो लड़का आया, 3 बापू था, जो जमीन लिखा था राजू राय, उसका पुत्र था राहुल राय। घर में गया और बोला हाथ पकड़ के बाहर चलो, खेत दिशा चौर दिशा, उधर चौर पड़ता है। तो मेरी बहन नहीं राजी हुई, बस मारने लगा, डंडा से मारते मारते फिर कुल्हाड़ी से मार के पूरा हड्डी के 3 रीढ़ तोड़ा हुआ था, हाथ वो पूरा काला काला कर दिया था। और कुल्हाड़ी से 3 मेरी बउआ थी, उस सबको खड़ा कर दिया। वो एक को कान में पिस्तौल सटाया हुआ था, बोला 1 रत्ती हिलेगा तो तुम लोग को भी ठोक देंगे। और उसको कुल्हाड़ी से पूरा माथा चाकू से भोंका हुआ था, कुल्हाड़ी से इतना दूरा काट दिया। उनकी मृत्यु तत्काल उसी समय हो गई या बाद में? बाद में हुई थी। उनकी मृत्यु बाद में। बाद बगल वाला के बुलाने के लिए गए, बगल वाला इतना हृदय कठोर या साजिश था उस सबको, जो बुलाने बच्चा 5, 6, 7 साल का बच्चा बुलाने के लिए गया, भर भर पंजा बुला रहा था कि एक दीवार सटा हुआ घर है और वो भी टाटी है। टाटी में तो आवाज बहुत ज्यादा जाता है, चूंकि साउंड प्रूफ ये होता नहीं है। उसके बावजूद भी ये महिला घर छोड़ करके फरार हो गई है। लेकिन बात अभी भी अधर में लटका हुआ है, आखिर ये महिला घर छोड़ के क्यों फरार हुई? काश यहाँ रहती तो कुछ और जानकारी हम आप लोगों को दे पाते।